नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बनाऊँगी बहुत ही सुंदर सा पोटली बैग या फिर बटुआ। डेली यूज़ के लिए मैं ज़्यादातर छोटी बाजू यानी कि शॉर्ट स्लीव वाला ही कुर्ती पहनना पसंद करती हूँ। तो मेरे पास ये फुल स्लीव कुर्ती थी, जिसका ये जो बाजू वाला भाग है स्लीव्स है उसको मैंने कट किया। तो फिर इधर-उधर पड़ा था, तो एक दिन ऐसे ही बस दिमाग में आया कि चलो इससे पोटली बैग बनाते हैं। बहुत ही सुंदर सा ये पोटली बैग बनकर तैयार हुआ है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी है। तो ये नेट का कपड़ा होने की वजह से ये बटुआ बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुआ है। और इस बटुए के अंदर इतना जगह है कि आप इसमें अपनी ज़रूरत के सारे सामान जैसे कि मोबाइल हो गया, पैसे हो गए, हैंकी वगैरह हो गया, आराम से इसके अंदर रख सकते हैं। तो मेरे पास देखिए कुर्ती का ये दोनों जो बाजू वाला हिस्सा है, स्लीव्स है, वो रखा हुआ है और ऊपर देखिए इसमें ये डिज़ाइन बना हुआ है, तो ऊपर की तरफ मुझे लेस भी नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप प्लेन कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो ऊपर इस तरह से कोई सा भी लेस लगा सकते हैं। लगभग 2.5 इंच चौड़ा लेस ऊपर की तरफ लगा लें। पहले अब इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं, दोनों का नाप देख लेते हैं। तो दोनों की जो लंबाई है ना वो है 12 इंच और चौड़ाई है 10 इंच। 12 बाय 10 इंच का इस तरह का 2 पीस हमें लेना है। ये नेट का कपड़ा है ना, तो इसीलिए हमें बिल्कुल इसी के मैचिंग का, इसी के कलर का जो अस्तर है वो यूज़ करना है, वो लगाना है। तो देखिए इसी कलर का ये मैंने अस्तर लिया है। अब पहले ना क्या करना है, दोनों को मिलाकर इसको क्विल्ट कर लेना है, सिल लेना है। तो ये चलिए दोनों को इस तरह से मिलाते हुए सिल लेते हैं। अब इसको चारों साइड से सिलने के बाद ना जितना एक्स्ट्रा अस्तर है उसको काट लें, बराबर कर लें। बस ये ऊपर की तरफ नहीं कट करना है, ऊपर की तरफ हम थोड़ा ज़्यादा ही एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि इसे देखिए अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ते हुए सिलना है। जो ऊपर वाला भाग है बस उसी को, ऊपर की तरफ ये जो अस्तर है इसको हम अंदर इस तरह से मोड़ते हुए सिलेंगे। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसको भी रेडी करना है। अब उसके बाद हम ये देखिए इस तरह से क्विल्ट कर लेंगे, बीच में भी सिलाई कर लेंगे। दोनों साइड से इस तरह से हमें सीधी सिलाई इसके ऊपर कर लेनी है। अब देखिए ये लेस है मेरे पास, जिसकी लंबाई 8.5 इंच है, 8.5 इंच, और चौड़ाई है इसकी 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच। अब इसको क्या करना है, देखिए पहले इसका जो किनारा है इस तरह से थोड़ा सा मोड़ के सिल लेना है। तो इस तरह का 2 लेस हमें चाहिए। अब क्या करना है, इसको देखिए बीच से इसको फोल्ड करेंगे और सेंटर में निशान लगा लेंगे। ऊपर की तरफ सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेना है। अब ये जो लेस है इसमें भी सेंटर में निशान लगा लें। अब दोनों निशान को हमें मिलाते हुए सिलना है इसको, ताकि ये दोनों साइड से बराबर रहे। और साइड में देखिए इतना इंच हमें छोड़ना है, लगभग 1-1 इंच छोड़ के तब इसको सिलेंगे, जिसमें से हमें डोरी डालनी है। तो देखिए यहाँ सिलना है। अब ये बीच जो रेड वाला हिस्सा है ना, ये 1 इंच इसको हम नहीं सिलेंगे। अब उसके नीचे यहाँ पर एक लाइन सिलनी है और ये नीचे वाला भाग इसको पूरा सिलना है। तो ये देखिए ये जगह मैंने छोड़ दी है दोनों साइड से डोरी डालने के लिए। अब इसको देखिए अस्तर लेंगे हम, और इसी के साइज़ का अस्तर है, और देखिए दोनों को इस तरह से मिलाते हुए और फिर सिल लेना है। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी सेम इसी साइज़ का अस्तर लेना है और दोनों को मिलाते हुए सिलना है। अब दोनों पीसेस को क्या करना है ना, इस तरह से बराबर एकदम मिलाते हुए, जो लेस है ना वो देखिए दोनों तरफ एकदम बराबर होना चाहिए। इस तरह से ऊपर नीचे ना हो, नहीं तो फिर क्या है ना वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो अब इसको देखिए एकदम अच्छे से बराबर करना है। चाहे तो आप पिन वगैरह लगा के उसके बाद सिलाई करें,
और डायरेक्ट भी करते हैं ना इस तरह से साइड में सिलाई, तो ध्यान से करें ताकि जो लेस है ना वो ऊपर नीचे ना हो। और ये नीचे का भाग हमें दोनों का नहीं सिलना है, केवल ये साइड ही सिलने हैं। इसी तरह से दूसरा साइड भी सिल लेते हैं। अब ये देखिए दोनों साइड सिलने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे और ये अस्तर अंदर की तरफ इस तरह से चला जाएगा। तो ऊपर से देखिए लगभग 2 या 2.5 इंच नीचे हमें ये सिलाई करनी। तो ये जहाँ पर ये लेस लगा है ना, मैं वहीं पर ये एक टॉप स्टिच करूँगी, जिससे कि अच्छे से अस्तर और ये जो बैग है दोनों अच्छे से बैठ जाएं। तो इस तरह से देखिए ये ऊपर से नीचे की तरफ 2 इंच नीचे इस तरह से सिल लेना है। अब ये सिलाई होने के बाद नीचे की तरफ भी हमें सिलाई करना है अस्तर को, और ये जो बैग है दोनों को पकड़ के इस तरह से मिलाते हुए बराबर और फिर सिल लेना है। अब इसके बाद नीचे देखिए जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, अस्तर है, इसको हम बराबर काट लेंगे। अब उसके बाद हमें इसी के कलर का एक दूसरा कपड़ा लेना है, जिससे कि हम नीचे का जो बेस है उसको बनाएंगे। तो ये जो पोटली बैग है ना, इसको इस तरह से रखते हुए और एकदम उसी के बराबर हमें पहले इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये जो तरीका है ना, इससे एकदम परफेक्ट मेजरमेंट आता है। अब जो सर्कल हमने बनाया है ना, जब हम इसकी कटिंग करेंगे ना, तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए तब हमें काटना है, क्योंकि जो 1/2 इंच है वो सिलाई में भी जाएगा। तो ये देखिए थोड़ा सा इसे मैं बढ़ाते हुए कट कर रही हूँ। और ये जो सर्कल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है ना, उसको भी कटिंग करते समय थोड़ा हल्का सा बराबर करते हुए कट करना है। अब ये देखिए ये तैयार हो गया है। अब इसी का साइज़ का लेना है हमें फ़ॉर्म और अस्तर। अगर आपके पास फ़ॉर्म नहीं है तो कोई भी कड़क चीज़, जैसे या तो थोड़ा मोटा कपड़ा ले सकते हैं, या फिर जो बुकरम वगैरह हो सकता है होता है ना, उसको ले सकते हैं। अब इन तीनों को मिला के सिल लेना है। पहले चारों साइड से सिल लेंगे, फिर उसके बाद बीच में भी सिलाई करनी है। तो अब ये देखिए सिलाई करने के बाद साइड से एकदम काट के बराबर कर लेंगे अस्तर फ़ॉर्म सब। अब उसके बाद इसको देखिए इस तरह से बीच से फोल्ड करेंगे और 4 साइड में हमें निशान लगा लेना है इस तरह से। तो क्या है ना, बिल्कुल सिलने में आसानी रहेगी। अब इसमें निशान लगाने के बाद जो बैग है, इसमें भी नीचे की तरफ तो ये जो सिलाई है दोनों ना, दोनों जोड़ है, दोनों को इस तरह से पकड़ते हुए मिलाते हुए और फिर दूसरे साइड में भी निशान लगा लेना है। तो इसमें भी देखिए ये चारों साइड इसका मिल गया है। अब ये जो पोटली बैग है इसको उल्टा कर लेते हैं। अब देखिए नीचे की तरफ इसको इस तरह से मिलाते हुए पिन लगा लेंगे। आप चाहे तो ना कच्ची सिलाई करके उसके बाद भी इसको मशीन से सिल सकते हैं, वो भी आसान रहेगा। तो ये जो चारों निशान हमने लगाया है, इसको देखिए एक निशान तो जहाँ पर ये सिलाई है, जहाँ पर ये जोड़ है, वहाँ पर इस तरह से मिलाते हुए पिन लगा लेना है।
अब ये देखिए पिन लग गया है। अब इसको सिलना आसान रहेगा। अब ये इसको इस तरह से मिलाते हुए सिल लेना है। अब ये पूरा सिलने के बाद ये जो सिलाई है यहाँ पर हम फिनिशिंग देने के लिए पाइपिंग कर लेंगे। तो ये देखिए लगभग 1.5 इंच चौड़ा ये कपड़ा लेना है इस तरह से, और ये चारों साइड इस तरह से जहाँ पर सिलाई है सर्कल में सिल लेना है। अब इसको देखिए दूसरी तरफ पलट कर इस तरह से और डबल फोल्ड करते हुए 2 बार मोड़ते हुए सिल लेना है। अब देखिए पोटली बैग की सिलाई का काम लगभग हो चुका है। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। अब ऊपर का जो हैंडल है और जो लेस है डोरी है उसको लगाना है इसमें। अब आप ना किसी भी साइज का किसी भी तरह का लेस ले सकते हैं इसमें, ये जो हैंडल है उसको बनाने के लिए। तो ये देखिए मेरे पास सेम मैचिंग का ही इस तरह का ये कपड़ा रखा है जिसकी लंबाई 9 इंच है। तो 2 पीस मैंने लिया है। बीच में ये थोड़ा चौड़ा वाला ये लेस है जिसकी लंबाई 5 इंच है। अब इन तीनों को देखिए इस तरह से मिलाना है। एक को इस साइड में रख के सिलना है और दूसरे को दूसरे साइड में मिलाते हुए इस तरह से सिल लेंगे। अच्छे से कम से कम 3-4 सिलाई इस पर कर लें ताकि ये खुले ना। तो अब ये देखिए ये पूरा ये सिल चुका है। अब इसे हमें बैग में मिलाकर सिलना है। तो जहाँ पर ये जोड़ है ना सिलाई है जहाँ पर, वहाँ पर इसको ऊपर की तरफ रखेंगे और फिर अच्छे से इसमें कम से कम 2-3 बार सिल लेंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह से सिल लेना है। अब उसके बाद देखिए हमें डोरी का नाप इस तरह से लेना है। तो जितना ये बड़ा है ना पोटली बैग इसी तरह से नाप लेना है। तो थोड़ा सा बड़ा ही रखेंगे इतना। अब इसको कट कर लेना है। तो इसी तरह का 2 पीस हमें लेना है क्योंकि दोनों साइड से हमें जो डोरी है ना उसको लगानी है। अब देखिए पिन में इस तरह से लगाते हुए इसको, और ये देखिए जहाँ पर ये लेस में हमने ये जगह छोड़ी थी वहाँ से इसको इस तरह से अंदर की तरफ डालेंगे। अब डोरी डालने के बाद क्या करना है, मेरे पास देखिए लटकन रखा हुआ है जिसको मैं यहाँ पर दोनों के साथ दोनों जो है डोरी का कोना उसमें मिलाते हुए और फिर अच्छे से गांठ लगा लेना है। अभी देखिए इधर से हमने डाला है ना एक डोरी। अब इसको दूसरी जो डोरी है उसको हमें दूसरे साइड से डालना है। तो अब ये देखिए यहाँ से इसको नहीं निकालेंगे, इसको दूसरी साइड से निकालना है। और उसके बाद क्या करना है, जैसे कि हमने पहले वाले में लटकन को लगाया था दोनों किनारे पे मिला के सिला था और गांठ लगाया था, वैसे ही इसमें भी अच्छे से गांठ लगा लेना है ताकि खुले ना। तो जो हमारे पास वेस्ट पड़ा हुआ कपड़ा था उसको यूज़ करके कितनी आसानी से कितना सुंदर ये पोटली बैग बनकर तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये पोटली बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।